अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं मनी प्लांट की विंटर केयर शेयर करूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जैसे कि आपको पता ही है कि विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नवंबर मंथ स्टार्ट है, तो अब विंटर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे जितने भी पोथोस हैं, इनको विंटर सीज़न जो है वो इतना पसंद नहीं है, इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसी कौन सी केयर टिप हैं जिनसे हमारा जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से चलता रहे और इसकी इसी तरह जो ग्रीनरी है वो बनी रहे। तो ये आज कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं अपने मनी प्लांट की किस तरीके से विंटर में केयर करती हूँ और इनको कौन सी खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट को, इसकी ग्रोथ अभी भी स्टिल चल रही है और रुकी नहीं है। तो इसकी मेन वजह ये है कि एक तो ये शेड लविंग प्लांट है, इसको डायरेक्ट जो हमारी रात के वक्त पड़ती है, ओस पड़ती है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसको ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं अब, तो आप इसको सबसे पहले ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको शेड मिले और रात के टाइम का जो बिल्कुल ओपन एरिया पे ना ये पड़ा हो। मेरी क्योंकि टेरेस है तो मैं इसको नीचे नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरे पास नीचे इसको रखने के लिए प्लांट को जगह नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको अपनी बालकनी में रख सकते हैं। अगर आपके पास भी टेरेस है और नीचे आपके पास बालकनी में जगह नहीं है इसको रखने की, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा रात के टाइम आप इसको कवर कर दें किसी भी कपड़े से या पॉलीथीन से। तो इससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी और इसके लीफ के ऊपर जो है जब ओस नहीं पड़ेगी तो इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी। क्योंकि सर्दियों में ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, ना होने के बराबर होती है। तो जब आप इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने अगर कंटेनर में लगाया हुआ है, अगर ये ज़मीन में लगा हो तो फिर तो ये प्लांट जो है ओपन एरिया में भी चल जाता है। लेकिन जब हम इसको कंटेनर में लगाते हैं या पॉट्स में लगाते हैं तो फिर आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको थोड़ा सा शेड मिले रात के टाइम, इसके ऊपर डायरेक्ट जो है ओस ना पड़े। क्योंकि ठंड होने की वजह से ये प्लांट जो है थोड़ा से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इनकी लीव्स जो है वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। तो आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से चल रही है। मैं रात के टाइम इनको ऊपर से कवर कर देती हूँ ताकि ये मेरे प्लांट जो हैं वो अच्छे से चलते रहें। दूसरी, जब विंटर में इनकी जब ग्रोथ रुक जाती है तो इनको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती इन प्लांट को। फिर भी अगर आप देना चाहते हैं इन प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। ड्राई फॉर्म में इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर होती है, बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है। तो आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप महीने में एक दफ़ा जो है वो दे सकते हैं, जिसमें आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र है या जो एप्सम सोल्ट है, आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके आप इसको दे सकते हैं। इसके फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल, इसकी लीव्स जो हैं वो इसी तरह ग्रीन रहेंगी आपके प्लांट की। तो इसके अलावा आप इसको बस ज़्यादा ठंड से बचाइए और इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं है। फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया, आपने इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना। विंटर में आपने इसकी केयर सिर्फ इतनी ही करनी है कि आपने इसको पानी जब देना है तो आपने पानी, मिट्टी जब आपको लगे कि इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो ड्राई हो चुकी है, उसके बाद आप इसको पानी दीजिए। क्योंकि विंटर में प्लांट का जो पानी है वो इवेपोरेट इतनी ज़्यादा नहीं होता इतनी जल्दी। तो आप इसका पानी तभी दीजिए इसको जब आपको ऊपर की मिट्टी इसकी ड्राई लगे, उसके बाद आप इसको पानी दीजिए ताकि आपका प्लांट जो है रूट रॉट की वजह से ख़राब ना हो। मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं हमारे, जो पोथोस हैं, ये जितने भी हमारे इस तरीके के इंडोर प्लांट्स हैं, शेड लविंग प्लांट हैं, विंटर में जब हम पानी ज़्यादा देते हैं जिस वजह से हमारे प्लांट को रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है और हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। तो आपने प्लांट को पानी तभी देना है जब आपको ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे, उसके बाद आपने अपने प्लांट को पानी देना है। तो इस तरीके की 3 से 4 टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसकी ग्रोथ जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। बस आपने इसको जो रात की ओस है उससे बचाना है और ऐसी जगह पे इसको प्लेस कर दीजिए, इसकी जगह चेंज कर दीजिए ताकि इसके ऊपर जो रात की ओस है वो ना पड़े और इसको हल्की सी जो है ब्राइट सनलाइट जो है वो मिलती है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और इंडोर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है, प्लांट चलता रहता है, क्योंकि विंटर में इंडोर भी ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं प्लांट।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।